हम स्टार्ट कर रहे हैं सदाबहार प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन या हो सकता है यही वाला आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारे पास तरीका है वो थोड़ा सा वहाँ पर हमारा समय ज़्यादा किल करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल कम समय में आसानी से। तो देखिए, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आता है। ये आपका मिल जाता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और दूसरा वाला जो ग्राफ मिलता है वो है आपका ये वाला ग्राफ। ये दो के दोनों हमारे पैराबोला हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। हमें क्या कहता है, ये कहता है कि हमें इसका एरिया निकालना है। कौन सा वाला? तो ये इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है यहाँ पर, ये एरिया इसी को पूछता है ये कितना होगा। तो हमें याद रखना है, वो पुराना तरीका है कि यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन निकालिए और फिर लिमिट लेकर के इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाता है। फाइनली जो एरिया निकल करके आता है, हमें याद रखना चाहिए थोड़ा सा, एक छोटा सा रिजल्ट है। जो एरिया निकल के आएगा, दिस एरिया इज इक्वल्स टू 16/3 AB। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, सीधे इसको याद रखिए और डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन पे सीधे सीधे फिट कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये एरिया क्या है? किन्हीं दो पैराबोला के बीच का एरिया है, ठीक? जहाँ पर एक पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो, दूसरा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो, ऐसा। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपको कुछ एक तो और एग्जांपल हम बता रहे हैं। आपके सामने जैसे आ जाता है क्वेश्चन है, कह देगा कि फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स, दे दिया। अगर इसी में दूसरा एग्जांपल है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई 4ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो दोनों कर्व के बीच का एरिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 4ax है, यहाँ पर 4by है, तो फार्मूला ये, इसी में इसका एरिया क्या बन जाएगा इन दोनों का? तो a बराबर इसी का यूज़ कर दीजिए। a और b, यहाँ पर देखिए, यहाँ b था, यहाँ a था, तो मल्टीप्लिकेशन ab हुआ, दोनों में a है, 4a 4a, तो एरिया क्या हो जाएगा? 16/3 a इंटू ए, दैट मीन्स 16/3 a स्क्वायर, ये एरिया बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप के सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए, कहे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कहे कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, इसके बीच का एरिया क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ए कितना है? ए इक्वल्स टू 1/4 और बी कितना है? 1/4। सो एरिया इक्वल्स टू 16/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4। दिस विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और ये कट जाएगा 16, दिस इज 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आपसे ऐसा कुछ कह दे कि फाइंड एरिया बिटवीन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, अब इसका एरिया क्या होगा? तो सिंपल सा है, इसका एरिया a इक्वल्स टू 16/3 इंटू ए कितना है यहाँ पर? 1 इंटू बी कितना है? 1, सो दिस इज 16/3, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बस आपको इसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर आप इस रिज़ल्ट को एज ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास मानिए कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। जैसे एक और आपसे कह ही दे ऐसा कुछ, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि फाइंड एरिया, एक और एग्जांपल देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x/2
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। यहाँ पर a का मान कितना है, a इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा और b कितना है 1 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 16/3। a कितना है 1/8 इंटू में 1, दिस मीन्स 2/3। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज की सदाबहार प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज की इस वीडियो के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।